الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं आप तमाम भाई साहिबान को उम्र की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर करम किया, आपको उम्र की सआदत अता की, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आइंदा साल हज के मौका पर भी आना नसीब फरमाए। सामीन, अभी हम ज़ियारत के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। उन जगहों की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जिन जगहों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत है। उन जगहों की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं जिन जगहों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन मुबारक का बौसा लिया। उन जगहों की ज़ियारत करने नहीं, उस अजीम और यादगार जगह की ज़ियारत करेंगे जिस जगह पर जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर जनाब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बानी के लिए लुटाया। उस जगह की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद मस्जिद खैफ, जिसके बारे में रवायात में है कि यहाँ पर 70 अंबिया किराम मदफिन है, मस्जिद खैफ की ज़ियारत करेंगे। फिर जमरात यानी शैतान, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जबल नूर, जहाँ पर गार हीरा वाक़या है, उसकी ज़ियारत करेंगे। फिर जन्नतुल मोहल्ला, मस्जिद जिन, मस्जिद शजरा और मस्जिद फतह की ज़ियारत करने के बाद हमारा ये ज़ियारत का सफ़र इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ज़ियारत करीब आती जाएंगी मैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करता जाऊँगा। सबसे पहले जिस ज़ियारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है जबल सौर यानी सांप वाला पहाड़। जब हिजरत की रात हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और आपके पास लोगों की जितनी अमानतें पड़ी हुई थी तमाम की तमाम जनाब अली के सुपुर्द की, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। बड़े से बड़े कुफ़ार और मुशरिकीन भी आपके पास अपनी अमानतें रख कर जाया करते थे। आपका घर दारुल अमान हुआ करता था। तमाम अमानतें जनाब अली के सुपुर्द की, वहाँ से रवाना होने लगे तो क्या देखते हैं कि कुफ़ार ने आपके मकान का मुहासरा किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, हर मुशरिक के हाथ में तलवार है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर भी नहीं घबराए, बल्कि अपने हाथ में मट्टी उठाई और सूरह यासीन पढ़कर उन कुफ़ारों के सरों में डालते गए और वहां से रवाना हो गए। चलते चलते जब आप जबल सौर के नामन में पहुंचे, ऊपर चढ़ने का फैसला किया तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम इस पहाड़ पर 2 आदमी चढ़ेंगे तो कदमों के निशानात भी 2 आदमियों के ही लगेंगे, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए और मैं आपको अपने कंधों पर सवार करके इस पहाड़ की चोटी तक ले जाऊं। ज़ामिन, कैसा वो लम्हा होगा, कैसा वो वक्त होगा कि जब ज़ईफ और बुजुर्ग होने के बावजूद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधों पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवार किया और इस पहाड़ की चोटी पर लेके गए। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गार बहुत पुरानी मालूम होती है, आप थोड़ा इंतजार फरमाएं, मैं गार की सफाई वगैरह करके आता हूँ। चुनांचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर तशरीफ ले गए। जाकर गार की मुकम्मल तौर पर सफाई की। कुछ सुराख नजर आए जिन्हें अपनी चादर फाड़कर उन सुराखों को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख फिर भी बच गया। उसमें अपनी एड़ी रख दी और आवाज दी कि या रसूल अल्लाह, उसमें अपनी एड़ी रख दी और आवाज दी, या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ ले आइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए। जाकर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की झोली में सर मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। इधर जब कुफार की आंखें खुली, मकान के अंदर जाकर देखा, जिस बिस्तर पर, जिस जगह पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होना चाहिए था, वहां पर जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा है।
कुफारों ने पूछा अली बताइए किधर गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जनाब अली कहने लगे कि वो तो तुम्हारी आंखों के सामने से रात गुजर भी गए। कुफार बड़े हैरान हुए, परेशान हुए, कहने लगे हमने पूरी रात मकान का मुहासरा किए रखा, चारों तरफ से घेरा हुआ था, हमारे हर एक साथी के हाथ में तलवार थी, फिर भी हमारी आंखों के सामने से कैसे जा सकते हैं। तो जनाब अली कहने लगे कि अपने सरों में हाथ फेरो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। चुनांचे जब उन कुफारों ने अपने सरों में हाथ फेरा तो सिवाय मट्टी की उन्हें अपने हाथों में और कुछ ना आया। बहुत पछताए, पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते जब जबल सौर के दामन में पहुंचे तो इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने हबीब की हिफाजत का इंतजाम फरमाया। मकड़ी को हुक्म दिया कि जाकर जल्दी से गार के मुंह पर अपना जाला बना दे। मकड़ी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए गार के मुंह पर अपना जाला बना दिया। कबूतरी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जाकर गार के सामने अपने अंडे दे दे। कबूतरी ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए अंडे दे दिए। चुनांचे जब कुफार पीछा करते करते उस गार तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जाला भी सही सलामत है, कबूतरी के अंडे भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो कहते हैं कि इधर वो लोग नहीं आए, अगर आए होते तो ये जाला भी टूटा हुआ होना चाहिए था और कबूतरी के अंडे भी बिखरे हुए होने चाहिए थे। इस तरह कुफार वहां से भी मायूस वापस लौट गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की हिफाजत का एक खूबसूरत इंतजाम फरमाया। इस गार के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 दिन तक क़याम फरमाया और उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। अभी हम इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद जबल सौर के दामन में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर नीचे उतरकर ज़ियारत करेंगे। आप सब लोगों से अपील करूंगा कि जब भी गाड़ी से नीचे उतरे एक ही जगह पर इकट्ठे होकर ज़ियारत करनी है। ज़ियारत करने के बाद दुआ मांगी जाएगी, उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में तशरीफ ले आइएगा। कोई भी दोस्त इधर उधर जाने की कोशिश न करे, एक ही जगह पर सब लोग इकट्ठे हों, वहीं पे खड़े होकर ज़ियारत की जाएगी। दुआ मांगने के बाद वापस अपनी गाड़ी में तशरीफ ले आइएगा। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर सांप ने डसा था। इस पहाड़ की बुलंदी 4413 फुट की है और इस पर चढ़ने के लिए आपके पास 2.5 से 3 घंटे का वक्त होना चाहिए। दुआ मांग लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अला अल-इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अला अल-ईमान। या रब्बुल आलमीन, तेरे पाक हबीब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जगह पर आकर क़याम किया उस जगह की ज़ियारत की अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जमीला से हम सबके सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाह माफ़ फरमा। हम सब की गलतियाँ गुनाहियाँ माफ़ फरमा। हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमा। माल जान इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। हम सब के जो अजीज़ व क़रबा रिश्तेदार दोस्त बहन भाई वफ़ात पा चुके तमाम की मग़फ़िरत फरमा। तमाम की कब्रों पर अपनी करोड़ रहमतें नाज़िल फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो लोग बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशानी हाल है तमाम की परेशानियाँ दूर फरमा। जो मुश्किलात में है तमाम की मुश्किलात आसान फरमा। जो मुसीबतों में है तमाम की मुसीबतें दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, बे औलादों को नेक नरीना औलाद अता फरमा।
जिनकी औलादें भटकी हुई हैं तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप दोस्तों बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमा, बार बार मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हज के मौका पर भी आना नसीब फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान हज को हज का खुतबा दिया जाता है। इसी मस्जिद में 9 ज़िलहज को एक आज़ान के साथ 2 नमाजें नमाज ज़ोहर और नमाज असर अदा की जाती हैं। इस मस्जिद में 4 लाख अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। टोटल 6 मीनार हैं इस मस्जिद के। 4 मीनार वकूफ़ अराफात के अंदर, 2 मीनार वकूफ़ अराफात से बाहर। ये 2 मीनार इसलिए बता रहा हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मौका अता करे, हज के मौका पर आए तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। कुछ हाजी साहिबान 9 ज़िलहज को इन 2 मीनारों वाले मस्जिद के इस हिस्से को मैदान अराफात का हिस्सा समझ कर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हज कबूल नहीं होता। ये मैदान अराफात से बाहर है ये हिस्सा। 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा करना नाजिल होता है, ये रुकन आज़म है हज का, इसके बगैर आपका हज कबूल नहीं होता। करीब जाकर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कौन से वाले 2 मीनार हैं और बाउंड्री लाइन भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जबल रहमत पे पहुंचेंगे। ये वो रहमत वाला पहाड़ है जहाँ पर जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 40 साल आप दुआ मांगते रहे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल न की। तो एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि जब मैं जन्नत के अंदर था तो जिस जगह पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिखा हुआ नजर आता तो साथ में एक और नाम भी था जो कि था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ऐसे महसूस होता है कि ऐसे जगह बहुत ही महबूब है अल्लाह का, जिसका नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ लिखा है। सामने ये सबसे पहले आप अपनी बाईं जानब इस पुल को देखिए। इस पुल के ऊपर रेल की लाइन बिछाई गई है और ये रेल सर्विस हज के मौका पर चलाई जाती है अरफात से मुजफ्फर, मुजफ्फर से मिना तक ये रेल सर्विस चलती है। 2 साल हो चुके हैं इस रेल सर्विस को चलते हुए। इस मनसूबे की एक अहम बात आपको बताता चलो कि इस मनसूबे को मुकम्मल करते करते 24 चाइना इंजीनियर्स ने बैतुल्लाह शरीफ में जाकर इस्लाम को कबूल किया था। तो जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर तेरे नाम के साथ जो नाम मैंने देखा तुझे उस नाम का वास्ता मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आपकी दुआ को कबूल फरमा दिया। यहीं पर आपकी तौबा कबूल हुई, यहीं पर आप और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। इसी पहाड़ के दामन में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा दिया और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए एक तवील दुआ मांगी। आप सब लोग भी बावजूद होकर जाइएगा, जाकर ज़ियारत कीजिएगा। 20 मिनट का आपके पास टाइम होगा। 20 मिनट से पहले आपने गाड़ी के अंदर पहुंच जाना है। ज़ियारत करने के बाद 20 मिनट के वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखते हुए आपने गाड़ी के अंदर तशरीफ ले आना है। और एक बात और आपको बताता चलूं कि जबल रहमत में जब आप लोग जाएंगे तो कुछ लोग वहाँ पर पेंसिलें लेकर खड़े होते हैं। आप उनसे लिखने के लिए पेंसिल लेंगे और वो आपसे एक पेंसिल का 5 रियाल ले लेंगे। उसी पेंसिल के साथ आप उस पिलर पर जाकर लिखते हैं। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी बात, कोई भी चीज आपने लिखनी हो, मैं बताता चलूं कि हमारा रब्बुल आलमीन वो रब है कि हम अभी सोचना भी शुरू नहीं करते, उसे पहले मालूम हो जाता है कि मेरा बंदा क्या चाहता है। अगर लिखने से ही तमाम बातें कबूल होती, तमाम चीजें मिल जाती तो आज हर बंदा लिख के बता रहा होता। बेहतर तरीका है कि बावजू होकर जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदके आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और जबल रहमत पे रश बहुत ज्यादा होता है। जिस जगह पर भी गाड़ी खड़ी करें आपने साथ में कोई ना कोई निशानी जरूर देकर जानी है ताकि वापसी भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। 20 मिनट से पहले आपने गाड़ी के अंदर तशरीफ ले आना है।
आपने देखा मैंने ज्यादा देर उन लोगों का इंतजार नहीं किया। अगर कोई बंदा 20 मिनट से ऊपर होगा तो गाड़ी लेके मैं चला जाऊंगा। स्टेशन इसके जो इस जाने वाले 2 मीनार हो गए वो वकूफ से बाहर हैं और अगले इस जाने वाले 4 मीनार जो है वो वकूफ अराफात के अंदर है। पढ़नी पड़ेगी। ये 2 मीनार आपको जो नजर आ रहे हैं ये मस्जिद का ये हिस्सा मैदान अराफात से बाहर, ये देख सकते हैं पीले रंग के बोर्ड आपको नजर आ रहे होंगे। इस बात की निशानदेही करते हैं कि इसके आगे मैदान अराफात नहीं, इससे अंदर अंदर मैदान अराफात है। मैदान अरफात तो बोल रहे हो ना, मैदान अरफात है। वही देख रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ने काम है कि दुनिया को सारी अच्छी आ गई, दिल्ली पैदा हुई है, सारी अच्छी आ गई पाकिस्तान में। कहने तो चढ़ सकते 20 मिनट का टाइम है। सलाम अलैकुम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सलाम अलैकुम अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अबूया अबूया रियाल आंडो चल जब पदे पी दूँ 공룡 뭘로 다녔어? 공룡 뭘로 다녔어?
أو الإخوات واضحة. ليه لا؟ يا حبيبي فريق. أنا أعطيك فريق يا حبيبي. طارق يا حاج. आगे देखो Nanti Pak, dengarkan Pak. Mana orangnya? Ini. Kita dicari Pak. Iya. يلا امشي
لا فسرين الناس فوق يصير في تعريف يا الله يا كريم Ini dua kali lambat di sini. Pak, sana Pak. Sana Pak. هي قاعدة وين منزل؟ Doa yang mustajab di sini. Mintalah kepada Allah kebahagiaan rumah tangga kamu. Jangan kamu sibuk buka cawangan sana, cawangan sini. Yang ibu pejabat kamu pun masih hancur-hancuran. Betul tidak? Betulkan dulu ibu pejabatmu. Betulkan dulu SQ-mu. Baru kau buka plans atau buka cawangan. Ini kamu sibuk sana. بس یہ ایتھے آ کے پاکستانیاں دے ہی کام نے چھڈیاں دفنانیاں عرب عرب کنٹری جتنے بھی ہیں نا میں سمجھ انہوں نے گڈیاں ہوندیاں یہ تو میں سمجھ گیا میں مطلب جڑے حاجی جی آندے ہاں جی ہاں جی وہی میں تانوں دس رہا جڑے عرب کنٹری نے نا وہ ایدے تے وہ گڈیاں بساں دے آندے نے اپنی کاراں دے ہوندے نے بساں دے ہوندے نے ایران تو بھی میرا خیال کار تے آندے اپنے بھائی جانے پہ مسجد نمرہ کی زیارت کیجیے جی جی اس جگہ پردے اکٹھے کر لیں آگے جتنے زیارت ہیں وہ اندر سے بیٹھ کے دیکھنی ہے پردے اکٹھے کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو کیمرہ ہی ہوتا نہ لپیا ہے کیمرہ بیٹھے ہوئے زبیدہ وطن واپس پہنچی جا کر اپنے انجینئر کا اجلاس بلوایا سب لوگ اکٹھے ہوئے ان کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا تو اس کے انجینئرز کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی مشکل منصوبہ ہے پہاڑی راستے ہیں پتھریلی زمین ہے ایسی جگہ پر نہر بنانا بہت ہی مشکل کام ہے تو زبیدہ کہنے لگی کہ اگر ایک مزدور پتھر پر ایک چوٹ ہتھوڑا مارنے کا معاوضہ 1 دینار طلب کرے تو میں دینے کو تیار ہوں سامعین یہ سب سے پہلے آپ اپنی دائیں جانب پہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہی وہ نہر زبیدہ ہے
जो कि इराक से लेकर शाम और शाम से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा तक तामीर की गई। नहर का दूंगी, लेकिन ये नहर जरूर बनवाऊंगी। इंजीनियर्स ने फिर भी उसके साथ इत्तेफाक राय न किया, वापस चले गए, जाकर एक खत लिखा। वो खत जब मलिका के पास पहुंचा तो मलिका ने बगैर खोले और पढ़े उस खत को फाड़ दिया और दुआ करने लगी कि या रब्बुल आलमीन, मैं नहीं जानती इस खत के अंदर क्या लिखा है, मुझे तो सिर्फ यह पता है कि मैंने तेरी बारगाह में दुआ की है कि तू इस काम में मेरी मदद फरमा। आज फिर मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि तू इस काम में मेरी मदद फरमा। जुबैदा बड़ी नेक खातून थी, पक्के इरादों की मालिक थी। नहर का काम शुरू हुआ, नहर बन गई। जब जुबैदा का इंतकाल हुआ तो बाद मरने के एक अल्लाह वाले के ख्वाब में आती है। वो अल्लाह वाले पूछते हैं, जुबैदा ये बता कि बाद मरने के तेरे साथ क्या मामला हुआ। तो जुबैदा कहने लगी, अल्लाह वाले सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मगफरत भी फरमा दी और मुझे जन्नत भी अता कर दी। वो अल्लाह वाले पूछने लगे, ऐ जुबैदा ये बता कि आज जो तूने नहर बनवाई थी इस वजह से तेरी मगफरत हुई और तुझे जन्नत मिली है। तो जुबैदा कहने लगी कि नहीं, मुझे इस काम की जन्नत नहीं मिली कि मैंने नहर बनवाई थी, बल्कि मैं अपने घर में बैठी एक दिन खाना खा रही थी, आजान की आवाज ही, मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था, मैंने फौरन खाना छोड़ के अपने सर को ढांप लिया। अल्लाह को मेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरी मगफरत भी फरमा दी और मुझे जन्नत भी अदा कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी अपने घरों में पर्दा की सख्ती करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हम मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर मस्जिद मशअरुल हराम की ज़ियारत करेंगे। मैदान के अंदर क्या होता है हाजी का, ये भी एक इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के लिए कि पूरी रात इस मैदान में खुले आसमान के नीचे बगैर किसी सफ और चटाई के इसी जमीन पर बैठना है। यहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है, यहीं पर तिलावत करनी है, यहीं पर जिक्र अज़कार में मसरूफ रहते हैं और यहीं पर इसी मस्जिद में एक अजान के साथ दो नमाजें, नमाज मगरिब और नमाज ईशा अदा की जाती है। इसी मैदान से शैतान को मारने के लिए किंकरियां उठाकर ले जाई जाती हैं। अभी चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह हम वादी मिना में दाखिल हो जाएंगे, जहां पर वादी मिना की ख़ैमों का नज़ारा करेंगे और वादी मिना में ही उस जगह को भी देखेंगे जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज़ाब नाज़िल हुआ, जिस जगह पर अबरा की फौज तबाह बर्बाद हुई। जब अबरा अपनी फौज को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, ये तेरे घर को शहीद करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने घर की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा खूबसूरत इंतजाम फरमाया। एक छोटा सा परिंदा अबाबील, अगर देखने की ख्वाहिश हो तो शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर नजर दौड़ाएं, आपको ये परिंदा बैतुल्लाह की फिजाओं में उड़ता हुआ नजर आएगा। इस परिंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि जमीन से छोटी छोटी कैंकरें उठाकर फिजा में जाकर छोड़ देना तेरा काम, बाकी सब मैं रब्बुल आलमीन देख लूंगा। चुनांचे जब अबरा अपनी फौज को लेकर इस मुकाम पर पहुंचा तो इन अबाबीलों ने जमीन से छोटी छोटी कैंकरें उठाकर फिजा में जाकर छोड़ दी। रवायत में आती जब एक अबाबील एक कैंकर उठाकर फिजा में जाकर छोड़ता और जब वो एक कैंकर किसी हाथी पर गिरता तो एक हाथी के कई सौ टुकड़े हो जाते। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, उस जगह से गुजरेंगे, जल्दी से गुजरेंगे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान कि जब यहाँ से गुजर हो तो जल्दी जल्दी गुजर जाया करो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज़ाब नाज़िल हुआ। सामने इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी दाईं जानिब पे खैमे शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको बताता चलूं अभी हम मिना के अंदर दाखिल नहीं हुए। ये जो खैमे आपको नजर आ रहे हैं ये शुमार मिना में होते हैं, लेकिन इस वक्त जो बने हुए हैं ये मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर बने हुए हैं। वादी मिना की जो हद है वो आगे है, जब हम क्रॉस करेंगे तो हम आपको बता देंगे। मस्जिद कैफ की ज़ियारत के लिए इधर देखो भाई मेरे दोस्तों, मस्जिद खैफ आहिस्ता 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 करीब गड्डी अब हम जा रहे हैं जबले। और सामीन आपकी दाईं जानिब पे वादी मिना का तहत निगाह तक फैला हुआ मैदान आपके सामने, इसकी ज़ियारत भी कीजिए।
कर जाए, अपने जाकर दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों को, बच्चों को दिखाएं, उनके भी ईमान ताज़ा हो और उनके दिलों में भी ख्वाहिश पैदा हो और वो भी आकर मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत कर सके। जिस दोस्त को लेनी हो वो आवाज़ देकर बुला सकते हैं। एक सीधी 10 रियाल में आपको मिलेगी। जबल नूर से बैतुल्लाह शरीफ का सफर 4 किलोमीटर का है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम इस गार के अंदर तशरीफ लाते तो आपकी पहली ज़ौजा मुबारका जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैतुल्लाह शरीफ से चलकर इस पहाड़ पर चढ़ती है और ऊपर गार तक आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को खाना पहुंचाकर जाया करते थे। अभी हम इंशाअल्लाह थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे, नीचे उतर कर ज़ियारत करेंगे, दुआ मांगेंगे और उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में तशरीफ ले आइएगा। सब लोगों से अपील करूँगा एक मरतबा फिर कि एक ही जगह पर खड़े होकर ज़ियारत करनी है। ज़ियारत करने के बाद दुआ मांगी जाएगी, फिर वापस अपनी गाड़ी में तशरीफ ले आइएगा। परले पास मेन रोड निकल रहा है, रोड की गड्डी रोड बन रहा है और इस बार के अंदर आने बड़ा नजदीक ला दे, सामने नजर आ रहा है वो जगह है। जो लोग बीमार हैं तमाम को शिफा कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो मुश्किलात में है तमाम की मुश्किलात आसान फरमा। जो परेशानियों में है तमाम की परेशानी दूर फरमा। जो मुसीबतों में है तमाम की मुसीबतें दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन बे औलादों को नेक नरीना औलाद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिनकी औलादें भटकी हुई हैं तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो लोग अपने बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं तमाम की ये परेशानी दूर फरमा, तमाम की ये मुश्किल आसान फरमा। या रब्बुल आलमीन नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अपने हबीब की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप दोस्तों बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। बार बार मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। आज के मौका पर भी आना नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की जान फरमा। या रब्बुल आलमीन नेक हुक्मरान अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची पर अपनी रहमत फरमा। या रब्बुल आलमीन वहाँ पर अमन अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी नेक दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, नेक मकासद को कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। चलो और चले जाएंगे ना बहुत खैर साहब है किस जगह है अगर चलिए ठीक है। जन्नतुल मुअल्ला जो कि इसी मक्कातुल मुकर्रमा में है, दूसरा जन्नतुल वकी जो कि मदीनातुल मुनव्वरा में है। इस जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पहली ज़ौजा मुबारका जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर बहुत सारे सहाबा किराम इस कब्रिस्तान के अंदर मदफन हैं। कब्रिस्तान की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद मस्जिद जिन, ये वो मकाम है जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नों को तालीम दी और मुसलमान किया, इसी निस्बत से उसे मस्जिद जिन कहा जाता है। सबसे पहले इंशाअल्लाह जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान की ज़ियारत करेंगे। आपकी दाईं जानिब पे वो कब्रिस्तान आ रहा है, इसी कब्रिस्तान की ज़ियारत कीजिए। ये आपकी दाईं जानिब पे जन्नतुल मुअल्ला का कब्रिस्तान की ज़ियारत कीजिए। और कब्रिस्तान के इसी हिस्से में, ये पहला हिस्सा है, इसी हिस्से में आपके तमाम आबा व अजदाद मदफन हैं। मस्जिद जिन आ रही है आपकी दाईं जानिब पे, उसकी ज़ियारत कीजिए। उसके बाद मस्जिदुल फतह, ये वो मकाम जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का के मौका पर फतह का झंडा लहराया, इसी निस्बत से इसे मस्जिदुल फतह कहा जाता है। मस्जिदुल फतह के बिल्कुल सामने मस्जिदुल शजर, ये वो मकाम जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त को इशारा किया और वो दरख्त जमीन को चीरता आपके कदमों में आ गया, इसी निस्बत से इसे मस्जिदुल शजर कहा जाता है। ये मस्जिद जिन आपकी दाईं जानिब पे, उसकी ज़ियारत कीजिए। आ जाओ नजर लेना, नजर
یہ مسجد شجر بھی آپ کی دائیں جانب، اس کی بھی زیارت کیجیے. عمرہ کے لیے سے آ کر زیارت کی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین حج کے موقع پر بھی آنا نصیب فرمائے. بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے. اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھی میں معذرت کرتا ہوں. اگر میرے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اسے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. الشيخ بياخذوا الورق بيعطوك سند وبيعطوا هذا